अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह एक बार फिर से महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स के सीरीज के 100 क्वेश्चंस के सेट में ये सेट नंबर चौथा है, जिसमें 61 से 80 नंबर क्वेश्चन तक एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे। इस वीडियो का पीडीएफ जो है कंप्लीटली 100 क्वेश्चंस का आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उस टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले कि निम्न में से किस देश ने नया घरेलू निर्मित ड्रोन विकसित किया है जो 450 किलोमीटर के दायरे में लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। मजेदार सवाल, निम्न में से किस देश ने नया घरेलू निर्मित ड्रोन विकसित किया है जो 450 किलोमीटर के दायरे में लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर ईरान? इसका सही उत्तर है ईरान, जिसकी राजधानी है तेहरान। ठीक है ना, तो ये ईरान है भाई, खुद से डेवलप कर लिया है जो 4.5 किलोमीटर के दायरे में लक्ष्यों को नष्ट कर देगा। एकदम अपने घर से बनाया है, ठीक है ना, होममेड प्रोडक्ट है, इंडिजिनियसली बिल्ट। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य ने ऑनलाइन जुआ निषेध अधिनियम को अधिसूचित किया? ऑनलाइन जुआ सेवाओं की मेजबानी करने पर 3 साल तक जेल हो सकती है। हिमाचल, तेलंगाना, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? मतलब कि कौन सा राज्य है जिसने ऑनलाइन जुआ निषेध अधिनियम, मतलब ऑनलाइन जुआ नहीं खेलना है, गैम्बलिंग नहीं करना है ऑनलाइन, और अगर ऐसा होता है तो किसी को भी 3 साल तक का जेल हो सकता है। तो ये है तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा किया है। आपको बताना है कि तमिलनाडु की राजधानी तो चेन्नई है ही है। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, कृपया करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों के लिस्ट में दुनिया का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन है ना, मतलब पब्लिक व्हीकल है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाले शहरों में सबसे ऊपर, सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर रहा? टोक्यो, बर्लिन, पेरिस या न्यूयॉर्क? तो इसका सही उत्तर है बर्लिन। बर्लिन मतलब जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और बढ़िया काम कर रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दुनिया भर के सारे शहरों में सबसे ऊपर रहा। मतलब यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है पब्लिक के लिए वो सबसे बेस्ट है कहे तो, या सबसे ज्यादा इफिशिएंट है लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? आपको मैंने पहले भी बताया है, ये है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, इनके पास शायद सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए हैं। बाकी ये सारा पैसा अपने भतीजे के नाम कर देती है, इसलिए है ना। और जो सबसे अमीर हैं वो हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। दूसरे नंबर पर पेमा खांडू है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65 की G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हाल ही में कहां आयोजित हुई? G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हाल ही में कहां आयोजित हुई? तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर केरल? इसका सही उत्तर है केरल में, है ना, दूसरी। और आपको बता दूं कि इसका तो G20 2023 का जो होस्ट है वो इंडिया है। और इसकी जो 100th बैठक हुई थी, है ना, वो हुई थी आपके बनारस में। तो ये इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66 कि हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? सिक्किम, केरल, असम या बिहार? तो इसका सही उत्तर है बिहार। कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? तो ये है बिहार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य सावरकर के जन्म दिवस को स्वतंत्र और वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा या फिर कर्नाटक? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। वीर सावरकर, बीडी सावरकर को आप जानते हैं, है ना, जिन्हें काफी दिनों तक, काफी सालों तक इनफैक्ट काले पानी की सजा दी गई थी। सावरकर जेल भी है वहां पर अंडमान निकोबार में। तो उनके जन्म दिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, क्या नाम है, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा कौन? महाराष्ट्र। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68 कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, नामीबिया या फिर स्टोनिया? इसका सही उत्तर है युगांडा। युगांडा में हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री ने तुलसी घाट बहाली परियोजना, क्या नाम है परियोजना का? तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। कहां? युगांडा में, अफ्रीका में है ये। 69 क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए
दुनिया के सबसे आपराधिक देशों में रैंकिंग में 77वां रैंक किस देश का है? तो ये उत्तर है भारत का। सबसे पहला इसका था क्या नाम है, वेनेजुएला का। आपराधिक रैंकिंग में वेनेजुएला सबसे पहले नंबर पर है और भारत की रैंकिंग 77 है। तो हमें पता होना चाहिए ये इनफैक्ट, ठीक है ना। वेनेजुएला सबसे ऊपर, भारत 77। ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है जरूर। क्वेश्चन नंबर 78 ये कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को हाल ही में ओबीसी का दर्जा दिया है? कौन से राज्य सरकार है जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दे दिया है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? का सही उत्तर है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मामा जी। कौन मामा जी हैं? शिवराज सिंह चौहान। अगला सवाल है 71 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? देखिए, क्रिप्टो वाला और पहल वाले जो शुरू होने वाले क्वेश्चंस है ना, इसका आंख बंद करके अल सल्वाडोर उत्तर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है अल सल्वाडोर। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर। इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 72 कि निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? बांग्लादेश, जर्मनी, जापान या चीन? इसका सही उत्तर है जर्मनी। और जर्मनी ने अपने अंतिम 3 परमाणु लॉन्च होने वाले थे, इनफैक्ट उसको वापस कर लिया, मतलब वो नहीं करेगा। और बहुत सारे जगहों पर जहां पर भी वो अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर एनर्जी को रोक सकता है, वो रोकने का प्रयास कर रहा है। जर्मनी ने ऐसी शुरुआत की है। बड़ा ही शांति की तरफ बढ़ रहा है जर्मनी, जिसकी राजधानी है बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि हाल ही में निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं? इस पर सही उत्तर है रजत, यानी कि सिल्वर मेडल। निशा दहिया एक बहुत ही तगड़ी कुश्ती खिलाड़ी हैं और शायद हरियाणा से आती हैं। अभी कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप चल रहा था, उसमें भारत ने 7 मेडल जीते हैं विमेंस ने मिलकर के। तो निशा दहिया ने रजत पदक जीता है वहां पर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74 कि हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल? इसका सही उत्तर है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। क्वेश्चन नंबर 75 ये कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल? इसका सही उत्तर है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को हर साल ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मना लिया जाता है। क्या 5 अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल कोस्टलाइन डे कह सकते हो, समुद्री दिवस या ओशन डे, इंटरनेशनल ओशियन डे कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में देश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो कहाँ के शिक्षा मंत्री थे? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात, महाराष्ट्र? किस जगह के थे? तो झारखंड के थे। कौन थे? जगन्नाथ महतो। और उनका निधन जो है वो चेन्नई के एक हॉस्पिटल में हो गया। वो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। कौन? जगन्नाथ महतो। क्वेश्चन नंबर 77 ये कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, यूएई, इजराइल? इसका सही उत्तर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने हाल ही में नए संविधान, मतलब उन्होंने ये किया है कि नया संविधान बनेगा उस देश का, उज्बेकिस्तान ने ऐसा किया है। क्वेश्चन नंबर 78 ये कह रहा है कि भारत के निम्न में से किस राज्य के मिर्चा चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है? केरल, बिहार, गोवा या कर्नाटक? इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार के पश्चिमी चंपारण के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिल गया है। और जीआई टैग के बारे में आपको बताया था मैंने कि जीआई टैग वो चीज होता है, किसी स्थान विशेष की एक ऐसी वस्तु जो वहीं की यूनिक हो, यूनिक पीस होती है, इसलिए उसकी स्पेशलिटी के लिए उसे जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया जाता है। तो बिहार के मिर्चे चावल को यह मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा देश मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस का मेजबान है? जापान, यूके, अमेरिका, सिंगापुर? इसका सही उत्तर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। निम्न में से कौन सा देश मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस का मेजबान बना है? यह है यूनाइटेड किंगडम।
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस का मेजबान बना है, होस्ट बना है यूके, यूनाइटेड किंगडम। लास्ट है इस सीरीज का, सीरीज मतलब कि चौथे सेट का, कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने हाल ही में 2022 के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की रैंकिंग जारी की है। इस लिस्ट में डैश हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप पर है। वो कहां स्थित है, ठीक है ना। मतलब पूरे विश्व के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये देखा गया कि सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो किसी देश का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप रहा, और वो ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में से किस देश में है, तो वो सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका का जो ये जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये सबसे ज्यादा दुनिया भर में व्यस्ततम हवाई अड्डा है। तो ये था चौथा सेट। इसको कृपया करके मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बस।